एक और बड़ी खबर द्वारका से आई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्वारका में रैली की और वो हमलावर नजर आए। किस पर? कांग्रेस पार्टी पर नहीं, आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। कोरोना काल में दिल्ली ने सबसे बुरे दिन देखे और अब हर रोज इनके नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। ये कहा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए। आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस की ही कार्बन कॉपी है, कोई अंतर नहीं है। रोज उनके कोई ना कोई एक नया घोटाला उनका सामने आता है। कोरोना कालखंड के अंदर दिल्ली के अंदर लोगों को कोई सुविधा नहीं दी इन लोगों ने। वहां की जनमानस के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। झूठी अफवाह फैलाते हैं, झूठा ख्वाब दिखाते हैं, अराजकता फैलाने का काम करते हैं। तो देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ हमलावर नजर आ रहे हैं। कन्नू भाई, ये माजरा क्या है? आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई गुजरात में मुख्य मुकाबला कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन इस बार बीजेपी दिल्ली से लेकर गुजरात तक आम आदमी पार्टी पर ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। देखो, अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी का तो कोई असर नहीं दिख रहा है। आप भले चाहे कोई भी बोलो, लेकिन हमको तो भारतीय जनता पार्टी। फिर हमले आप पर ज्यादा क्यों हो रहे हैं, ये बताइए ना। आप पर ज्यादा इसलिए रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ गुजरात में ज्यादा प्रचार चल रहा है। और भी जो रेवड़ी बाजार में चला रही है, वो रेवड़ी में प्रजा भ्रमित ना हो, इसलिए आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। ठीक है। अब देखिए, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बहुत महत्वपूर्ण बयान। दाहोद की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति चुनावों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार उतारा। कांग्रेस ने आदिवासी महिला को हराने की कोशिश की। तो आदिवासी वोट बैंक को किस तरह से साधने की कोशिश की जा रही है, ये आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनावों का जिक्र कर रहे हैं दाहोद की जनसभा में। राजेंद्र भाई, आदिवासी वोट बैंक जो है उसने पिछली बार बीजेपी को खासी मुश्किल में डाल दिया था। इस बार आदिवासी वोट बैंक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी, याद कीजिए, यह कहा था कि बीजेपी वाले जो हैं वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं समझते, उन्हें वनवासी समझते हैं। वो चाहते हैं कि वो वन में ही रहें। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। आदिवासी का जो सवाल है, आदिवासी इसलिए परेशान हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के शासन में जो वन का अधिकार दिया था, उस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस आदिवासियों को वंचित रखा है। इसलिए अगली बार भी आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट से वंचित रखा था और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को वोट से वंचित रखेगी और कांग्रेस की कमान। ठीक है कन्नू भाई, जल्दी से मतलब समझाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनावों का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी महिला को हराने की कोशिश की थी। ये याद क्यों दिलाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ऐसा ही करने वाली होती है तो विराष्ट्रपति के लिए मुर्मू को राष्ट्रपति नहीं बनाती। भारतीय जनता पार्टी सब ज्ञाति को साथ में लेकर चलती है और सबको विकास करने में माहिर है। ठीक है। तो देखिए, कांग्रेस और बीजेपी के अपने पक्ष हैं और आम आदमी पार्टी भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। ओबीसी वोट बैंक यहां पर 48% और ईसुदान गढ़वी जो उनके सीएम कैंडिडेट हैं वो इसी वर्ग से आते हैं। तो मुकाबला इस बार बहुत दिलचस्प हो गया और 2017 से बहुत जुदा नजर आ रही है। 2022 की ये चुनावी जंग, ये सिलसिला लगातार TV9 भारतवर्ष का जारी रहेगा। किसी और शहर में, किसी और असेंबली सीट पर हमारी होगी मौजूदगी। नए नेताओं के साथ नए मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आज किसका राज्याभिषेक में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।